हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग प्रूव करेंगे कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। दैट इज कि कोई भी फंक्शन अगर वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये कंटिन्यूअस होगा, मगर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ज़रूरी नहीं कि वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर एक कोई फंक्शन है उसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस कब बोलते हैं। सो एफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। दैट इज अगर कोई फंक्शन है जो कि डिफाइंड है एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो उसको कंटिन्यूअस हम तब बोलेंगे एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ फॉर ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल। दैट इज अगर एक एप्सिलॉन जो कि जीरो से बड़ा है मगर बहुत ही छोटा क्वांटिटी है अगर एग्जिस्ट करे, और एक एलिमेंट दैट इज डेल्टा विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो बट वेरी स्मॉल एग्जिस्ट करे, सच दैट मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन हो एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा हो। ठीक है, तब उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। नाउ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कब बोलते हैं? अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसको यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी तब बोलते हैं अगर देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल एंड देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एक ऐसा नंबर एलिमेंट दैट इज एप्सिलॉन और ऐसा एलिमेंट डेल्टा एग्जिस्ट करे जो कि जीरो से बड़ा हो बट बहुत ही छोटा क्वांटिटी हो, सच दैट mod of fx1 minus fx2 is less than epsilon and x1 minus x2 is also less than epsilon for all x1 x2 belongs to closed interval ab, then the function is said to be uniform continuous in closed interval ab. so ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको प्रूफ दो पार्ट में करेंगे। तो इस पहला पार्ट में हमको ये दिखाना होगा कि यूनिफॉर्म अगर एक फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, और दूसरा पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है तो वो ज़रूरी नहीं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। दैट इज़ अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, सो प्रूफ उसके लिए हम सबसे पहले एक एफ एक्स फंक्शन लेंगे। सो लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन विच इज इन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे एक फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है। सो बाय द डिफिनेशन क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन ये वाला जो कंडीशन था दैट इज एफ एक्स मॉड ऑफ x1 माइनस एफ x2 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन एंड x1 माइनस x2 इज ऑल्सो लेस देन डेल्टा। क्योंकि ये फंक्शन जो है वो एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सो बाय द डिफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन हम ये लिख दिए। ठीक है, नाउ क्योंकि हमको ये दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग x1 is equal to x and x2 is equal to a। ठीक है, तो x1 के जगह पे हम a पुट करेंगे और x1 के जगह पे x और x2 के जगह पे a पुट करेंगे। सो वी विल गेट f x minus f a which is less than epsilon and x minus a इज लेस देन डेल्टा, और ये वाला कंडीशन अगर फुलफिल होता है दैट इज एफ एक्स मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन एंड मॉड ऑफ x माइनस ए इज ऑल्सो लेस देन डेल्टा। अगर ये कंडीशन हो तो उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। सो बाय द डेफिनेशन of
continuous function, we can say that fx is continuous in closed interval ab. सो कंटिन्यूस प्रूफ करना बहुत इजी हो गया था. नाउ अब हम जो कन्वर्स पार्ट करेंगे कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है पर ज़रूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन भी हो, सो उसको अब हम लोग प्रूफ करेंगे, दैट इज़ कॉन्वर्स पार्ट में. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेंगे. सो लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन fx is equal to 1 by x which is defined in interval ओपन इंटरवल 0 और 1. तो हम एक फंक्शन लिए हैं fx, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इन ओपन इंटरवल फ्रॉम 0 से लेके i तक. ठीक, तो क्योंकि हम ये ओपन इंटरवल है तो 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है. और ऐसा कोई भी अगर एलिमेंट x 1 बाई एक्स में पुट करे तो ये जो देगा वैल्यू, सो ये जो देगा वैल्यू वो भी कंटिन्यूअस होगा. सो सिंस 0 डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल 0 1, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स मस्ट बी एग्जिस्ट ओवर ओपन इंटरवल 0 1, क्योंकि 0 अगर 0 यहाँ पे पुट करते तो ये वैल्यू इन्फिनिटी देता, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ए के बराबर हो जाता. पर हम यहाँ पे 0 नहीं लिए हैं, दैट इज नेग्लेक्ट किए हैं क्योंकि ये ओपन इंटरवल है. तो 1 बाई एक्स जो है उस पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिटवीन 0 एंड 1. ठीक है, तो क्योंकि ये अब ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हैंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस. तो हम ये दिखा दिए कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है. नाउ अब हमको क्या दिखाना है कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं है. तो यूनिफॉर्म प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना होता है, वी हैव टू शो दैट fx1 minus fx2 mod is less than epsilon and x1 minus x2 is also less than delta for epsilon and delta greater than 0 however small. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि let x1 is equal to delta मान लेते हैं and x2 is equal to delta by 1 plus epsilon मान लेते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. नाउ f1 माइनस f2 हमारा, क्योंकि fx था 1 बाई एक्स, तो fx1 हो जाएगा 1 बाई x1 एंड fx2 हो जाएगा 1 बाई x2. सो इज इक्वल टू हमारा आ गया, दैट इज fx1 माइनस fx2 is equal to 1 by x1 minus 1 by x2 which is equal to x1 का हम वैल्यू लिए हैं डेल्टा, सो 1 by डेल्टा माइनस 1 by डेल्टा और 1 प्लस एप्सिलॉन. ठीक है, नाउ ये डेल्टा हम कॉमन कर देंगे, दैट इज 1 बाई डेल्टा नीचे से निकाल दिए और यहाँ पे हो गया हमारा एप्सिलॉन, दैट इज 1 माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा बच गया एप्सिलॉन. सो दिस इज इक्वल टू क्योंकि ये भी एक छोटा सा एलिमेंट है और ये भी एक छोटा सा क्वांटिटी है, तो दोनों क्वांटिटी को जब हम ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1. इट्स नॉट आर्बिट्री स्मॉल, दैट्स नॉट आर्बिट्री स्मॉल. तो क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म डिफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन fx1 माइनस fx2 जो है वो लेस देन वेरी स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन होना चाहिए, और हमारा यहाँ पे fx1 माइनस fx2 जो आया है वो इज इक्वल टू 1 आ गया है विच इज नॉट आर्बिट्री स्मॉल. सो वी कैन से दैट बाय द डेफिनेशन
by the definition of uniform continuous function, we can say that fx is not uniform continuous function in open interval 0 1. So we have proved that जरूरी नहीं कि कॉन्टिन्यूस जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म फंक्शन भी होगा, मगर जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा.